हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3। पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 के 3 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, 3 क्वेश्चन तक देख लिया। यदि आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर पिछले वाले जितने भी चैप्टर हो गए हैं उनके सारे वीडियो एक जगह डाले गए हैं। आप वहाँ जाकर सारे वीडियो देख सकते हो। यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं या फिर आपका कोई चैप्टर या कोई टॉपिक रह गया हो तो पीछे वीडियो को क्लिक करें और अपना जो भी वीडियो रहा है, जो भी टॉपिक रहा है उसको पूरा करें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घनाभ की विमाएँ मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। विमाएँ दे रखी है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। एक बड़ा सा घनाभ है, उसके अंदर हमें 6 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्या रखने हैं, घन रखने हैं। जैसे एक बड़ा कार्टून है, उसके अंदर छोटे छोटे घनाकार कार्टून जैसे दुकानों पर रखे रहते हैं, उस प्रकार हमें यह बताना है कि इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपको करना क्या है, घनाभ का आयतन, जो भी बड़ा आयतन है उस आयतन में छोटे वाले आयतन का क्या देना है, भाग। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न में घनाभ का आयतन निकालना है, घन का आयतन निकालना है, फिर बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन का क्या देना है, भाग देना है। इतने में आपका आंसर आ जाएगा। तो हम किस प्रकार स्टार्ट करें इस प्रश्न को। सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है हमारे पास, तो लिखेंगे हम घनाभ की लंबाई। क्या लिखेंगे, घनाभ की लंबाई। और घनाभ की लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं, एल से। तो एल का मान कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई। और चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई को हम बोलते हैं बी, और बी का मान कितना दे रखा है, 54 सेंटीमीटर। इनमें ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। अब लिखेंगे हम घनाभ की ऊंचाई। तो लिखेंगे घनाभ की ऊंचाई। जितना ज़्यादा आप प्रश्न में थ्योरेटिकल लाइन लिखोगे, इस चौड़ाई को लिखते हैं हम किससे, एच से। एच का मान दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो मैं कह रहा था कि जितना आप थ्योरेटिकल लाइन लिखोगे क्वेश्चन में, आंसर देते समय आप जितनी थ्योरेटिकल लाइन लिखोगे आपका आंसर उतना ही अट्रैक्टिव, आकर्षक बनेगा और आपको एग्जामिनर है उतने ही बढ़िया नंबर देगा। तो थ्योरेटिकल लाइन जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। अब हम लिख लेते हैं घनाभ का आयतन। तो लिखेंगे हम घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन का सूत्र होता है एल बी एच। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा एल गुणा बी गुणा एच। एल का मान तो हो गया 60 गुणा बी का मान 54 गुणा 30 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हम इस प्रकार के प्रश्न में घनाभ का आयतन पूरा नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें इसमें भाग देना है छोटे वाले घन का। तो हो सकता है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कहीं ना कहीं कट रही हो, तो आपको इतना ही आंसर देना है। अब लिखेंगे हम घन का आयतन। क्या लिखेंगे, घन का आयतन। तो यहाँ लिख लेते हैं घन का आयतन। तो लिखेंगे घन का आयतन, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6, और आगे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि स्क्वायर पर, क्षेत्रफल पर स्क्वायर लगता है और घनाभ
आयतन पर क्यूब लगता है। अब हम लिखेंगे छोटे घनों की संख्या। क्या लिखेंगे अब? छोटे घनों की संख्या। और छोटे घनों की संख्या के लिए हमें घनाभ के आयतन में, घनाभ का आयतन, इस घनाभ के आयतन में घन के आयतन का क्या देना है? भाग। तो लिखेंगे घन का आयतन। तो सूत्र क्या बन जाएगा हमारा? घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। अभी घनाभ का आयतन आया था 60 गुणा 54 गुणा 30 और बटे में 6 गुणा 6 गुणा 6 काट देते हैं, 10 बार कट जाएगा। ये 9 बार कट गया और ये 5 बार कट गया। इन सभी को गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 और आगे एक जीरो आ जाएगा और साथ में आ जाएगी संख्या। इसके आगे सेंटीमीटर कुछ नहीं लगाना है क्योंकि संख्या है और संख्या के आगे कुछ भी नहीं लगाया जाता। तो हमारे पास छोटे छोटे कितने घन रखे जा सकते हैं उसमें? 450। तो क्या लिखेंगे हम? अभी लाइन आपको नीचे लिखनी है, नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अतः छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या 450 है। अतः छोटे घनों की संख्या कितनी है? 450। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आयतन 1.5 मीटर क्यूब, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। हमें इसकी क्या निकालनी है? ऊंचाई। तो बेलन का आयतन दे रखा है तो आयतन का सूत्र लगाते हुए हम बेलन की क्या निकालेंगे? ऊंचाई निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं? जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। बेलन का आयतन दे रखा है तो क्या लिख लेते हैं? यहाँ से लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन कितना दे रखा है? 1.54 मीटर क्यूब। यदि आयतन मेरे को निकालना होता तो मैं सामने सूत्र लगाता पाई आर स्क्वायर एच, और दे रखा है तो मैं सूत्र कहाँ लगाऊंगा? नीचे। कहाँ लगाऊंगा सूत्र? नीचे। अब एक तो बेलन का आयतन दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब और साथ में बेलन के आधार का व्यास, बेलन का आधार होता है वृत्त और वृत्त का व्यास दे रखा है। बेलन के आधार का व्यास, और व्यास से काम बनेगा नहीं, तो व्यास तो दे रखा है 140 सेंटीमीटर। और यदि मेरे को त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या के लिए मैं व्यास में 2 का क्या लगा दूंगा? भाग। तो लिखेंगे व्यास बटे 2, तो यह आ जाएगा 140 बटे 2 और 140 बटे 2 का मतलब होता है 70 सेंटीमीटर। लेकिन एक तो है सेंटीमीटर में और जबकि जो हमारे यहाँ पर आयतन दे रखा वो दे रखा मीटर क्यूब में। तो हम इस 70 सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लेते हैं? मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 70 में भाग लगा दूंगा मैं किसका? 100 का, और 100 का भाग लगाते आ जाएगा 0.7 मीटर। 70 सेंटीमीटर में 100 का भाग लगाऊंगा क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग लगाना पड़ेगा, और 100 का भाग लगाने पर आ जाएगा 0.7 मीटर। अब हम लिखेंगे यहाँ से बेलन का आयतन। एक बार त्रिज्या ये आएगी हमारे पास 0.7, अब रह गई त्रिज्या। तो माना बेलन की त्रिज्या कितनी है? h है। माना कि अभी कहा मैंने जितनी छोटी का लाइन लिखोगे आंसर उतना ही अट्रैक्टिव बनेगा। माना कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई h है। क्या है? h। अब लिख लेते हैं हम बेलन का आयतन, क्योंकि जो बेलन का आयतन दे रखा है वहीं से हमारा आंसर आएगा। तो बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन कितना दे रखा है? 1.54 मीटर क्यूब। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैंने बताया कि यदि आयतन ज्ञात करना होता तो मैं सामने सूत्र लगाता यहाँ पर, और बेलन का आयतन दे रखा है तो मैं सूत्र नीचे लगाऊंगा और सामने आ जाएगा 1.54। पाई का मान कितना लेना है यहाँ पर? क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है तो पाई का मान ले लेते हैं 22/7। आर का मान हो गया 0.7 गुणा 0.7 क्योंकि स्क्वायर है,
गुणा एच की जगह एच आ जाएगा और बराबर में 1.54। इधर केवल एच को रखना है, बराबर के उधर 1.54 गुणा 7 ऊपर चला जाएगा क्योंकि भाग में है 7। बटा वाली संख्या को जब दूसरी तरफ भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। और जो ऊपर 22 है, 0.7 है और 0.7 है, वो कहाँ जाएंगे, नीचे। अब यहाँ से देखिए आपको करना क्या है, ऊपर वाली संख्या का पॉइंट हटाने के लिए तो नीचे 0 लगाएंगे और नीचे वाली संख्या के पॉइंट हटाने के लिए ऊपर। तो मैं इसको तो लिख देता हूँ 154 गुणा 7 और नीचे वाले 2 संख्या छोड़कर, ये पर देखिए 2 जीरो है, मतलब यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट है, यहाँ पर भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट है। तो मैं उनके 0 कहाँ लगा लेता हूँ, ऊपर लगा लेता हूँ। और नीचे आ जाएगा 22 गुणा 7 गुणा 7, पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दिए, गुणा। अब यहाँ पर 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है 54 में, तो उसके 0 कहाँ आ जाएंगे, नीचे। और 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ से 7 के पाड़े से ये कट गया 22 बार और 22 से 22 कट जाएगा, तो लास्ट में सारे के सारे कट जाते हैं। तो आंसर कितना आता है, 1 मीटर। क्योंकि जब जोड़ और बाकी में सारी संख्याएं कट जाती है तब तो आंसर 0 आता है, और जब गुणा और भाग में सभी संख्याएं कट जाती है तो आंसर कितना आता है, 1। तो यहाँ से हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 1 मीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दे रखा है एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई मतलब ऊंचाई हो गई 7 मीटर। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करनी है। आंसर तो हमारे मीटर में आएगा, लेकिन उसको किस में चेंज करना है, लीटर में। तो देखिए बड़ा आसान प्रश्न है, क्योंकि इसमें तो केवल बेलन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या दे रखी है और बेलन की ऊंचाई दे रखी है। तो क्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या को लिखते हैं आर से। आर का मान दे रखा है 1.5 मीटर और फिर दे रखा है एक बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई को लिखते हैं एच से। एच का मान दे रखा है कितना, 7 मीटर। अब लिखेंगे हम बेलन का आयतन। तो लिख लेते हैं यहाँ से बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बराबर के नीचे बराबर। अभी कहा था मैंने हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो सूत्र सामने लगाएंगे। पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर का मान दे रखा है कितना, 1.5 गुणा 1.5, क्योंकि आर पर स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब होता है संख्या को 2 बार लिखना, वो भी गुणा में। और एच का मान कितना दे रखा है, 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुणा 1.5 को 1.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2.25, और 2.25 को आप 22 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 49.5 मीटर क्यूब, 49.5 मीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर लंबाई और जो त्रिज्या है वो किस में दे रखी है, मीटर में। अब ये तो 49.5 मीटर क्यूब में आया है, हमें इस मीटर को किस में बदलना है, लीटर में। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, लिखेंगे चूँकि जो 1 मीटर क्यूब होता है उसमें 1000 लीटर होता है। कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। जब 1 मीटर क्यूब में ही 1000 लीटर होता है तो हमारे पास तो 49.5 मीटर क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, 49.5 मीटर को 1000 से क्या कर देंगे, गुणा। 1 जीरो तो इस पॉइंट को हटाने में काम आ जाएगा, तो ये तो हो गया 495, और आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, और ये आ जाएगा लीटर में। किस में आंसर आ गया, लीटर में। तो लिखेंगे टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा कितनी होगी, 49,500 लीटर। तो लिखेंगे अतः टैंक में दूध की मात्रा 49,500 है। कितनी आ जाएगी, 49,500, आगे लगा देना लीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को क्या कर दिया जाए, एक सेकंड,
हाँ देखिए, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, किनारा मतलब भुजा, पहले भुजा मान लेते हैं 2 है, फिर बाद में 4 कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा और उसके आयतन में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये प्रश्न है हमारा। तो देखिए, हमें यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे रखी है, इसलिए हम यहाँ पर खुद ही एक संख्या मान लेंगे या फिर कोई भी ABCD वाला अक्षर मान लेते हैं। सबसे पहले तो घनाभ की जो घन है उसकी भुजा नहीं दे रखी है यहाँ पर, उस भुजा को हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं, क्योंकि जो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई है वो हम मानने पर क्या मानेंगे, L। तो पहले तो क्षेत्रफल पर क्या उसका इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम, माना घन की भुजा बराबर क्या मान लेते हैं, L। घन की भुजा को क्या मान ले, L मान लेते हैं। अब यदि L के हिसाब से हम उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब L भुजा होगी तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और 6 गुणा भुजा का मान है L और L का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल कब आएगा, जब उसकी लंबाई L होगी। अब यदि हम उसकी लंबाई को क्या कर दें, दुगुना, तो लिखेंगे घन की भुजा को दुगुना करने पर, घन की भुजा को क्या कर रहे हैं हम, घन की भुजा को दुगुना करने पर, दुगुना करने पर उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2L। अब हम अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखते हैं। देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा का मान कितना हो गया, 2L, और 2L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 6 गुणा 2 का स्क्वायर हो गया 4, और L स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 चौका 24L स्क्वायर। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर था वो 24L स्क्वायर हो गया। तो कितना परिवर्तन हुआ, तो हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर। क्या लिख लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर। अंतर कितना आया है, तो 24L स्क्वायर में 6L स्क्वायर का क्या दे देंगे, भाग। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 6 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो बताओ कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। तो अतः इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। तो आपको क्या करना है, बड़े वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल में छोटे वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या देना है, भाग देना है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 गुना। तो क्षेत्रफल में तो 4 गुना वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर ये जरूर लिख लेना, क्षेत्रफल में अंतर नहीं है, सॉरी, वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब हम इसी प्रकार निकाल लेते हैं इसके आयतन। और आयतन के लिए सबसे पहले वही भुजा को क्या मान लेते हैं, एक बार L, भुजा को क्या मान लेते हैं, L, वही माना हुआ है पहले से ही। तो हम इसका घनाभ का क्या निकाल लेते हैं, आयतन। तो लिखेंगे घन का आयतन, और घन का आयतन हो जाएगा आपके पास भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा का मान पहले L है, तो आंसर आ जाएगा L क्यूब। अब है भुजा को दुगुना करने पर, भुजा को दोगुना या दोगुना करने पर पृष्ठीय, ये भुजा को दोगुना करने पर आयतन हो जाएगा आपके पास 2L की पावर 3, क्योंकि भुजा क्यूब होगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8, और L की पावर कितनी आ जाएगी, 3। अब लिखेंगे आयतन में वृद्धि। आयतन में वृद्धि के लिए आपको बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन का क्या देना है, भाग। ये कैंसिल हो गया और आ जाएगा कितना, 8 गुना। तो क्षेत्रफल में तो 4 गुना की वृद्धि हुई, और आयतन में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 8 गुना की।
तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। यहाँ पर न तो कोई कुंड की लंबाई दे रखी है, न कोई कुंड की ऊंचाई दे रखी है। कुंड मतलब बेलन के आकार का है, लेकिन यहाँ पर न कोई बेलन की त्रिज्या है, न कोई बेलन की ऊंचाई है। हमें इन्हीं दो अंक दे रखे, हमारे पास दो संख्या दे रखी है 60 और 108, इन्हीं का यूज करके हमें ये बताना है कि कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। जबकि 1 मिनट में 60 लीटर पानी आ रहा है। 1 मिनट में कितने लीटर पानी आ रहा है? 60 लीटर। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, यहाँ से कुंड का आयतन, कुंड का क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है। तो हम लिखेंगे कुंड का आयतन, कुंड का आयतन। और कुंड का आयतन कितना दे रखा है? 108 मीटर क्यूब। यहाँ पर क्यूब जरूर लिख लेना, मीटर क्यूब। अब है कि कुंड के अंदर पानी गिरने की जो दर है, कुंड के अंदर पानी गिरने की दर, तो वो लिख लेते हैं हम। कुंड के अंदर पानी गिरने की दर कितनी है? 60 लीटर प्रति मिनट। कि 1 मिनट में कुंड के अंदर 60 लीटर पानी आ रहा है। अब एक तो लीटर में दे रखा है, एक मीटर में, तो हम यहाँ से इस लीटर को किस में चेंज कर लेते हैं? यहाँ पर दे रखा है, आंसर हमें घंटे में पूछा है, तो हम इस 60 लीटर प्रति मिनट को घंटे में चेंज करेंगे। तो ये तो हो गया 60। पहले लीटर को क्यूब मीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 का क्या देना पड़ेगा? भाग, तभी आ जाएगा आपके मीटर क्यूब में। किस में? मीटर क्यूब, वो भी किस में? प्रति मिनट में। यदि हम मीटर क्यूब में बात करें तो 1 मिनट में 60/1000 मीटर क्यूब पानी आ रहा है। और यदि घंटे की बात करें तो 60, इसमें 10 क्या किसका भाग लगा दें? 60 का भाग लगा देंगे तो यह आ जाएगा मीटर क्यूब प्रति घंटे में। घंटे के लिए हमें इस मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए हमें 60/1000 में 60 का क्या देना पड़ेगा? भाग। और ये जो 60 है उसके बटे में 1 लिखते हैं। ये एक तो ऊपर, ये 60/1000 है, इसके बटे में जैसे 60 लगाएंगे तो वो 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये आ जाएगा आपके पास 60 × 60 और बटे में कितना आ जाएगा? 1000। तो ये 1 घंटे में आ रहा है। कितने घंटे में? 1 घंटे में कुंड में कितना मीटर क्यूब पानी आ रहा है? 60 × 60/1000। एक बार इसी को ऐसे रहने दें क्योंकि आगे कट सकता है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ से? ये 1 मीटर क्यूब में, तो हम लिखेंगे कि 1 मीटर क्यूब पानी भरने में लगा समय। कितना समय लग रहा है? 60 × 60 और बटे में कितना? 1000। वो भी किस में आएगा? घंटे में। अब हमारे पास 1 मीटर क्यूब है या फिर 108 मीटर क्यूब है, तो हम लिखेंगे अतः 108 मीटर क्यूब पानी भरने में लगा समय। इस 60 × 60/1000 को हम 108 से क्या कर देंगे? गुणा करें। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। और यहाँ पर यदि काटे 36 को गुणा करना है 108 से और बटे में कितना आ जाएगा? 10। और जैसे हम यहाँ से भाग लगाएं तो 36 को गुणा करें तो यह आ जाएगा 60/60। ये 1 मिनट का, 1 मीटर क्यूब पानी भरने में यहाँ पर लगेगा आपके पास 1 मीटर क्यूब के लिए आ जाएगा 1000/60 × 60 घंटे, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ही। यहाँ पर भी हम 1000/60 × 60 और गुणा में आ जाएगा 108। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये हो गया हमारे पास। इसको 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा और 36
कहते 36 108 हो जाएगा, और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 घंटे। तो इस प्रकार यदि उस कुंड को पूरा भरना है तो हमें कितने घंटे लगेंगे, 30 घंटे लगेंगे। तो आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं कि कुंड के अंदर पानी गिरने की जो दर है वो 30 लीटर प्रति मिनट है, 1 मिनट में 30 लीटर। तो यदि इस लीटर को मैं मीटर क्यूब में चेंज करूँगा तो ये आ जाएगा 60/1000 मीटर क्यूब प्रति मिनट 1 मिनट में। 1 घंटे की बात करें यदि हम, 1 घंटे में 60 × 60/1000 मीटर क्यूब पानी भर जाएगा उसमें। अब यदि हम 1 मीटर क्यूब निकालें तो 1000 ऊपर चला जाएगा और 60 × 60 कहाँ आ जाएगा, नीचे। फिर यदि 108 का निकालें तो 108 से गुणा कर देंगे, ये 0 से 0, 2 0 ऊपर वाले हैं, नीचे वाले कट गए। 6 6 36, और 36 का पार्ट जब 3 बार बोलते हैं तो 108 आता है। 108 ये 3 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 घंटे। तो इस प्रकार यदि कुंड को भरना है तो 30 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 9.3। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।